सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीन के यूजेस को समझेंगे। बी जो होता है वर्ब का बेस फॉर्म होता है। अक्सर आपने देखा होगा बी लिखा रहता है, लेकिन बी के फॉर्म भी होते हैं। बी का प्रेजेंट फॉर्म भी होता है, पास्ट फॉर्म भी होता है, पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है। जेरेंड के रूप में कैसे काम करता है, हम आज उसी की बात करेंगे। बीइंग जो है उसका कंटिन्यूअस फॉर्म है, और अगर बात करें बीन की तो बीन उसका थर्ड फॉर्म है। बीन को भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, और बीइंग के यूजेज को भी हम समझेंगे। फिलहाल इसमें हम बी के फॉर्म की बात करेंगे कि इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म क्या होता है, फ्यूचर फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में ये कैसे वर्क करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या फंक्शन है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट फॉर्म अगर बी का जो फॉर्म कहें, बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर है। देखिए बी इज एम आर उसी तरह से है, मेन वर्ब की तरह काम करता है। जैसे ईट जो है आपका एक्शन वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है, उसी तरह से इज एम आर भी ये आपका फर्स्ट फॉर्म ही है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट फॉर्म इसका जो है क्या है, वाज वर है। जैसे सेकेंड फॉर्म ये आपका एट दिया है, उसी तरह से सेकेंड फॉर्म आपका ये है, पास्ट टेंस में आएगा। फ्यूचर फॉर्म की बात करें तो विल और शैल जिस तरह से हैं, जिस तरह से ये ईट है, इसी तरह से विल शैल भी एक्शन वर्ब के रूप में ना काम के करके ये आपका कहीं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ये कैसे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, कैसे मेन वर्ब का काम करते हैं, उसकी ही बात करेंगे। फिर अगली बात करें पास्ट पार्टिसिपल में आपका ये बीन आ जाएगा। बीन के बारे में आगे बात करेंगे। जिस तरह से वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन होता है और ये एक्शन वर्ब है, उसी तरह से बीन का मतलब होता है होना, और ये आपका थर्ड फॉर्म है। लेकिन बात अब यहाँ पे होती है कि पार्टिसिपल कहते किसे हैं। पार्टिसिपल जो होता है वर्बल एडजेक्टिव होता है, यानी कि वर्ब जब नाउन का काम करने लगता है तो ये वर्ब जब नाउन का काम करता है तो पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे द फ्रोजन फ्रोजन जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेक जो है नाउन है, तो ये वर्ब जो है नाउन का काम करने लगा तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो गई, तो पार्टिसिपल उसे कहते हैं जब वर्ब नाउन का काम करने लगता है तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में आपका आ जाएगा, आपका बीन आ जाएगा। जिस तरह से गान एक्शन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करता है। कब आपका मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, कब आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, हम उसी की बात करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ये टोटल फ्रेज होता है, और ये कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करता है। लेकिन अगर बात करें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ जब दो एक्शन हो गए तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल वो होता है जैसे काम के बीच में थोड़ा अंतराल हो, जब गैप होता है तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, जब काम के बीच में थोड़ा ड्यूरेशन हो, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं हो, थोड़ा ड्यूरेशन हो, तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर वही बात करें कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। इन्फिनेटिव जो है वर्ब का बेस फॉर्म है और ये वर्बल नाउन है। जब वर्ब नाउन का काम करने लगता है तो वो आपका इन्फिनेटिव कहलाता है। और इन्फिनेटिव का वही काम है जो नाउन का काम है। जैसे नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, उसी तरह से इन्फिनेटिव भी इस तरह से वर्क कर सकता है। लेकिन अगर जेरंड की बात करें, जेरंड जो होता है ये भी आपका वर्बल नाउन ही है। नाउन जब वर्ब नाउन का काम करने लगे तो नाउन के जितने फंक्शन है इसके भी उतने ही फंक्शन होंगे। सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का ये काम करेगा। अब उसके बात करते हैं, ये तो बात हो गई जीरंड की। जैसे सिंगिंग इज ए गुड हॉबी, आपका सिंगिंग जो है वो आपका जेरंड हो गया।
लेकिन अब बात हो रही है, देखिए इतनी सारी चीज़ें इसके जो फॉर्म हो गए, जेरंड में आपका बीइंग आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, जिस तरह से गान है यहाँ पे आपका जेरंड आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे गॉन ना होके गोइंग होगा, गोइंग होगा। अच्छा, आप बात करते हैं प्रेजेंट फॉर्म, बी के प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। बी का प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस वो होता है, देखिए अब हम आपको दो चीज़ दिखाएंगे कि ये कैसे एक ही चीज़ है दो रूप में काम करता है। यहाँ पे नॉन एक्शन है, यानी कि स्टेटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यानी कि मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। जैसे आई एम ए टीचर, तो टीचर ने कोई वर्क नहीं किया, ये उसके टीचर की स्टेट बता रहा है, प्रोफेशन बता रहा है कि वो क्या है। लेकिन आई एम टीचिंग, ये टीचिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एम जो है हेल्पिंग वर्ब बन गया और यही एम यहाँ पे मेन वर्ब बन गया। यही दोनों में अंतर है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। जैसे दे आर इन द रूम, ये कहाँ पे है उसकी पोजीशन बता जा रही है कि वो रूम में है, कहाँ पे है। लेकिन दे आर क्लीनिंग, ये आपका आर जो है मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और ये आपका आर जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो एक ही शब्द है, मेन वर्ब कम बन गया और हेल्पिंग वर्ब कम बन गया, ये आपको दिखाया। तो ये आपका प्रेजेंट फॉर्म हो गया। लेकिन अगर पास्ट फॉर्म, बी का पास्ट फॉर्म की बात करें तो वाज वर होता है। क्या होता है? वाज वर होता है। जैसे दे वर माई नेबर, वो मेरे पड़ोसी थे। तो क्या पड़ोसी ने कोई काम किया? नहीं किया, नहीं किया। तो ये जो वाज वर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन वहीं पे बात करें कि आई वाज सैड, ये भी सैड ने क्या कोई काम किया? नहीं, उसका एक स्टेट है, स्टेट बताई जा रही है। लेकिन माई नेबर इज टीजिंग मी, तो मेरा नेबर जो है मुझे चिढ़ा रहा है। तो यही इज जो है अब क्या हो गया? आपका हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो एक ही शब्द यहाँ पे वाज रहेगा, एक ही शब्द है, दो तरीके से हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। और ये जो है बी का पास्ट फॉर्म हो गया। वाज वर क्या हो गया? बी का पास्ट फॉर्म हो गया। लेकिन अगर बात करें बी के फ्यूचर फॉर्म की बात करें तो फ्यूचर फॉर्म आपने सुना होगा, जैसे सी विल बी अ टीचर, वह टीचर होगी। तो बी यहाँ पे विल बी क्या हो गया? मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया। और सी विल बी टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग जो है ये विल बी जो है हेल्पिंग वर्ब बन गया। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। एक ही शब्द दो तरीके से, कब ये हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, कब मेन वर्ब, यानी कि जब ये एक्शन कर रहा है तो वही शब्द आपका मेन वर्ब बन जा रहा है। अच्छा, तो ये प्रेजेंट का, इसका प्रेजेंट फॉर्म हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया, फ्यूचर फॉर्म हो गया। अगर इसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की बात करें तो बीन हो गया। बीन देखिए एक ही, कैसे मेन वर्ब जो है कैसे, और जिस तरह से गॉन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे गॉन है उसी तरह से बीन है। लेकिन ये मेन वर्ब का काम करेगा और ये आपका एक्शन वर्ब का, एक्शन मीन्स काम करना, इसमें जो है काम होगा, काम करने वाला डूअर होगा। लेकिन यहाँ पे डूअर होगा लेकिन ये खुद नहीं है काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस रूप में रहेगा? मेन वर्ब के रूप में। अब देखिए कैसे मेन वर्ब के रूप में, जैसे आई हैव बीन टू जापान, हैव जो है क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और बीन मीन्स होना, बीन मीन्स क्या होता है? होना। अब यहाँ पे क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब देखिए आई हैव गॉन टू जापान, आई हैव गॉन तो होगा? नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग है। आई हैव बीन टू जापान मतलब मैं जापान हो करके आ गया। बीन मीन्स होना। जैसे आई हैव बीन अ डॉक्टर सिंस एडल्टहुड, एडल्टहुड से मैं क्या रहा हूँ? डॉक्टर। तो यहाँ बीन जो है किस रूप में आया? मेन वर्ब के रूप में आ गया। बीन किस रूप में आया? मेन वर्ब के रूप में। जैसे आई हैव बीन, बीन क्या यहाँ पे कोई काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे आई हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, हम लोग बचपन से दोस्त रह चुके हैं। हैव यू एवर बीन शिपिंग, क्या तुम कभी शिपिंग के लिए गए हो? देखिए यहाँ पे भी बीन आया,
अब देखिए बीन और बीन में अंतर कैसे हो गया। अब यहाँ पे जो है जाने के लिए हैव यू एवर गॉन टू फिशिंग, तो ये जो है आपका यहाँ पे हैव यू एवर बीन टू फिशिंग, तो यहाँ पे बीन जो है किस रूप में आ गया, मेन वर्ब के रूप में। यहाँ पे आपका बीन जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया, किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब, और सिपिंग आपका मेन वर्ब हो गया। तो एक ही शब्द दो तरीके से काम किया, यहाँ पे मेन वर्ब और यही बीन आपका हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो एक ही शब्द आपका हेल्पिंग भी वर्ब भी बन जाता है, मेन वर्ब भी बन जाता है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया बीन। लेकिन वहीं पे बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग एज ए मेन वर्ब, हमेशा बात यही हो रही है कि बीइंग मेन वर्ब कब बनेगा और बीइंग हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा। यहीं पे इसकी भी बात हुई है कि बीन जो है मेन वर्ब, यहाँ पे क्या बना, बीन मेन वर्ब, यहाँ भी बीन क्या बना, मेन वर्ब, और यहीं पे भी बीन मेन वर्ब बना, लेकिन यही बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन गया क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, मेन वर्ब दिया हुआ है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब। तो एक ही शब्द हेल्पिंग वर्ब कब बन जा रहा है, मेन वर्ब कब बन जा रहा है, हम उसी की बात कर रहे हैं। फिर अगर बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो फिर इसी की बात हो रही है, बीइंग कब मेन वर्ब बनता है, बीइंग कब हेल्पिंग वर्ब बनता है। देखिए दे आर बीइंग रूड, इस तरह के सेंटेंसेस मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं कि दे आर बीइंग रूड, वो रूड हो रहा है। दे आर मतलब ये जो बीइंग मीन्स होना, ये एक अस्थाई कोई परमानेंट क्वालिटी नहीं है, इम्परमानेंट क्वालिटी की बात हो रही है। जैसे दे आर बीइंग रूड, वो रूड हो रहे हैं। दे आर बीइंग हेल्पफुल, यानी कि वो मतलब मदद कर रहे हैं। यू आर बीइंग केयरफुल, तुम केयरफुल हो रहे, यानी कि पहले नहीं थे अब हो रहे हो। द हाउस इज बीइंग पेंटेड, हाउस पेंट किया जा रहा है। अब देखिए दोनों की फॉर्म कैसे, दे आर बीइंग रूड, ये हेल्पिंग वर्ब, बीइंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, यहाँ भी बीइंग क्या है, मेन वर्ब, और यहाँ पे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तो दिया है, बीइंग यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है। तो हर जगह बीइंग यहाँ पे किस रूप में है, मेन वर्ब। लेकिन यहीं पे द हाउस इज बीइंग पेंटेड, अब बीइंग किस रूप में काम किया, ये जो है अब पेंटेड जो है आपका मेन वर्ब दिया ही है, तो अब बीइंग किस रूप में बन गया, हेल्पिंग वर्ब। तो एक ही शब्द कभी हेल्पिंग वर्ब बनता है, कभी मेन वर्ब बनता है, तो उसी की बात हो रही है। जैसे द फूड इज बीइंग कुक्ड, कुक्ड आपका मेन वर्ब दिया है, तो बीइंग अब आपका क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। पैसे में वैसे भी बन जाता है। जैसे हैविंग बीन परफेक्ट पार्टिसिपल, देखिए ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसमें जो है अगर कोई वर्ब हो रहा है तो किसी के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है ये। और इसको कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब को एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब को कभी भी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं करते हैं। तो इसके इतने सारे स्ट्रक्चर थे कि प्रेजेंट फॉर्म क्या हो गया, पास्ट फॉर्म क्या हो गया, फ्यूचर फॉर्म क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कभी ये मेन वर्ब बनेगा नहीं। एक ही शब्द कैसे हेल्पिंग वर्ब बन गया, कैसे मेन वर्ब बन गया, कैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है, वाज वर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब, विल सेल कैसे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और कैसे मेन वर्ब का। यही इतने सारे फंक्शन हैं। बी में इतने स्ट्रक्चर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।